ये हमारे पास 2021 का क्वेश्चन आए हुए हैं। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे हमने बताया कौशी फर्स्ट नाम लिमिट, इसका मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। सेकंड क्वेश्चन में आपका पूछा है टेस्ट द कन्वर्जेंस ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की कन्वर्जेंस के बारे में बात किया है। जो सबसे पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस में इसको किया है, कन्वर्जेंस कैसे टेस्ट करना है। और थर्ड क्वेश्चन है एवरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज इज कन्वर्जेंट बट नॉट कन्वर्सली। एक बार एक क्वेश्चन और आ चुका है इसके पहले, इसका भी मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है इस क्वेश्चन का। तो आप इस क्वेश्चन को जाके सेपरेटली आप जाके देखोगे तो ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ यही थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि 2-3 बार आ चुकी है आपके पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी में। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन को अभी मैं फिलहाल स्किप कर रहा हूँ, इसको मैं सेपरेट वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये वाले क्वेश्चन को, जो आपका सेकेंड एंड थर्ड सेकेंड क्वेश्चन है उसको डिस्कस करता हूँ। बस जो सेकेंड क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा यहाँ आपके पास, सबसे पहले ये देखना है कि जो सीरीज है जिसके हमें कन्वर्जेंस की बात करनी है, तो जिसका हमें कन्वर्जेंस देखना है, उसका nth टर्म क्या आने वाला है और इसमें कौन सा टेस्ट हमें अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट कर देंगे, क्योंकि nth टर्म डिटरमाइन करने वाला फर्स्ट वाला टर्म हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम दे रहा है। तो नाउ नेग्लेक्टिंग फर्स्ट टर्म ऑफ सीरीज का फर्स्ट टर्म को नेग्लेक्ट करेंगे, देन यूएन जो आएगा आपके पास, यूएन देखोगे आप, यूएन कैसे डिटरमाइन करोगे, देख रहे हो वन, जैसे यहाँ 1 फिर 1 3 1 3 5, इसका मतलब ऊपर में ऑड चल रहा है और नीचे में क्या चल रहा है, इवन चल रहा है। मीन्स ऊपर में जो आपके पास चल रहा है 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश डैश इंटू जो भी आएगा 2n-1 टाइप के नंबर आएंगे, और नीचे में जो आ रहा है 2 इंटू 4 इंटू 6 टाइप के नंबर है, 2 इंटू 4 इंटू 6 अप टू सो ऑन, यहाँ पास 2n है। अब आप देखो x की पावर में क्या चल रहा है, x की पावर में आपको दिख रहा होगा 1 आया, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, तो पावर में क्या है, पावर में भी ऑड नंबर्स चल रहा है, मतलब n को, जैसे यहाँ फर्स्ट टर्म था, ये जैसे सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म में कितना आ रहा है, 13 आ रहा है। यहाँ देखोगे ये सीरीज का अगर देखोगे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, तो सेकेंड टर्म देख रहे हैं यहाँ 3 आ रहा है, इसका मतलब x की पावर में n जो भी रहेगा उसका एक ज़्यादा रहने वाला है, x की पावर में n+1। और नीचे में देख रहे हैं इसकी इस वाले टर्म को अलग से डिटरमाइन करना पड़ेगा हमें, ये वाले को, ये वाले को और ये वाले को। तो 3 5 7, सेकेंड टर्म में 3 आया, इसका मतलब सेकेंड टर्म में 3 आने के लिए यहाँ पास हमें क्या करना पड़ेगा, सेकेंड n की वैल्यू 1 रखनी पड़ेगी, मीन्स 2n+1 आएगा। ये आपके पास un आ गया। जैसे मैंने प्रीवियस कुछ क्वेश्चंस में बात किया है कि un निकाल लिए तो हम क्या निकालते हैं, un+1 निकालेंगे। तो अब यहाँ पास हम क्या निकाल सकते हैं, un+1 निकाल सकते हैं। तो un+1 क्या आएगा, 1 इंटू 3 इंटू 5 डैश 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 2n-1, और n की जगह हमें n+1 पुट करना है, तो 2n+1 -1 आ जाएगा अपॉन 2 इंटू 4 इंटू 6 डैश 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 2, n की जगह n+1 इंटू x की पावर n की जगह n+1 रखूंगा तो n+2 अपॉन 2 n+1+1। तो आप जो un+1 निकल के आएगा, un+1 इक्वल टू आ जाएगा 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1, और नेक्स्ट वाला टर्म आएगा 2n+2 -1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2n+1 अपॉन नीचे में क्या है 2 4 6 2n+2, तो क्या आ जाएगा 2 4 6 डैश डैश 2n+2, और इधर देखोगे आप तो 2n+2 +1 करोगे तो आ जाएगा x की पावर n+2 अपॉन 2n+3। ये आपके पास un+1 आ गया। अब क्या निकालना है, नाउ अब हमें जो फाइंड आउट करना है, नाउ un+1 अपॉन un निकालना रहेगा, un+1 अपॉन un। जब आप un+1 अपॉन un निकाल, क्योंकि इसमें हम रेशियो टेस्ट अप्लाई करेंगे तो देखेंगे उसमें क्या आ रहा है। un+1 अपॉन un करोगे तो आप देखोगे un+1 की वैल्यू ये है 1 3 5 2n-1 2n+1 अपॉन 2 4 6 2n+2 2n+3, ये वाला 2n+3, और इधर x की पावर में n+2 अपॉन में आ जाएगा un+1 ऊपर आ गया, नीचे में un की वैल्यू आपके पास है 1 इंटू 3 इंटू 5 अप टू 2n-1 अपॉन 2 4 6
2n प्लस वन, यहाँ है x की पावर n प्लस वन, ये आपके पास है। ठीक, अब जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट कर दो। जैसे 2n माइनस वन तक ये पूरा टर्म यहाँ से यहाँ ये कैंसिल आउट हो जाएगा। ये आप देखोगे तो 2 4 6 2n तक के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। इसमें भी 2n तक के टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो क्या बचेगा आपके पास, ये वाला टर्म बचा 2n प्लस वन, ये ऊपर जाएगा ये वाला टर्म तो 2n प्लस वन हो जाएगा ये वाला, और ये वाला नीचे आएंगे ये 2n प्लस टू एंड 2n प्लस थ्री, नीचे आ जाएगा 2n प्लस टू एंड 2n प्लस थ्री। अब ये वाला x की पावर n है, ये x की पावर n इंटू एक्स और x की पावर n इंटू एक्स स्क्वायर, इसको लिख, ये वाला जो टर्म है x की पावर n होगा और ऊपर में x स्क्वायर होगा, इसको लिख सकता हूँ मैं x की पावर n इंटू एक्स की पावर टू अपॉन x की पावर n इंटू एक्स। तो यहाँ से x की पावर n से x की पावर n कट जाएगा, एक x से एक x कट जाएगा, तो क्या है अपने पास 2n प्लस वन एंड 2n प्लस वन अपॉन 2n प्लस टू एंड 2n प्लस थ्री, और ये आ जाएगा आपके पास x। अब ये आया आपके पास un प्लस वन अपॉन un, टेकिंग ऑन लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड लिमिट ले लो आप। तो लिमिट जैसे ही लोगे इसमें तो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट un प्लस वन अपॉन un इक्वल टू आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट 2n प्लस वन अपॉन 2n प्लस टू एंड 2n प्लस थ्री, और बगल में क्या रहेगा x। अब ऊपर से 2n को कॉमन ले लो, यहाँ से 2n और यहाँ से 2n, यहाँ से 2n और यहाँ से 2n, इस पूरे ओवरऑल लिमिट की जो वैल्यू आएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, ऊपर से 2n कॉमन लोगे तो 1 प्लस वन अपॉन 2n आएगा, यहाँ से भी 2n कॉमन लोगे, यहाँ से भी 2n कॉमन ले लो तो आ जाएगा आपका 1 प्लस वन अपॉन 2n अपॉन, नीचे से 2n लोगे तो 1 प्लस टू अपॉन 2n, यहाँ से 2n लोगे तो 1 प्लस थ्री अपॉन 2n, और बगल में x। तो आप देखोगे यहाँ से 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा, 2n से 2n कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ही लिमिट अप्लाई करोगे तो आपके पास इसकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो आएगी x आएगी, मीन्स लिमिट n टेंड टू इन्फानाइट un प्लस un की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गई। मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ क्वेश्चन को, आप देखना ये फर्स्ट क्वेश्चन है, ये वाला कॉसी का फर्स्ट थ्योरम ऑफ लिमिट, इसको मैं सेपरेटली वीडियो में डिस्कस करूंगा। ये मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर रखा है, हमारे प्लेलिस्ट में है थर्ड वाला, तो थर्ड वाले को आप अच्छे से जाके देख लेना, बहुत टाइम नहीं टेकिंग है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। इसमें एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट क्या होता है और कंडीशनली कन्वर्जेंट क्या होता है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है, तो इसको आप देख लेना। तो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। देन इसके बाद क्वेश्चन सहित पूरा मैं रफ कर रहा हूँ। इसको नोट डाउन कर लेना आप, अब कॉपी लेके बैठना। अब आपके पास जो लिमिट की वैल्यू आई, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट, नाउ लिमिट n टेंडिंग टू इन्फानाइट un प्लस वन अपॉन un इक्वल टू x आया, और हमें पता है बाय रेशियो टेस्ट, बाय डीएलएम्बर्ट रेशियो टेस्ट वी नो दैट बाय डीएलएम्बर्ट्स रेशियो टेस्ट इफ x इज लेस देन वन, तो समेशन un जो है, सीरीज un जो है इज कन्वर्जेंट इफ x इज ग्रेटर देन वन, तो सीरीज un इज डाइवर्जेंट इफ x इक्वल टू वन टेस्ट फेल। तो x इक्वल टू वन के लिए टेस्ट फेल हो जाएगा, अदरवाइज लेस देन आएगा तो कन्वर्जेंट होगा, लेस देन वन के लिए कन्वर्जेंट, ग्रेटर देन वन के लिए डाइवर्जेंट, और x इक्वल टू वन के लिए टेस्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, सेपरेटली x इक्वल टू वन के लिए देखना पड़ेगा कि कौन सा टेस्ट इसमें अप्लाई करें, क्योंकि रेशियो टेस्ट x इक्वल टू वन के लिए फेल है। जब रेशियो टेस्ट फेल है इसका मतलब हमें इसके बाद रॉबी टेस्ट या फिर लॉगरिथमिक टेस्ट मीन्स आगे के टेस्ट को अप्लाई करना होगा। देखते हैं, इफ फॉर x इक्वल टू वन, x इक्वल टू वन के लिए हम टेस्ट अप्लाई करेंगे। जैसे ही un प्लस वन अपॉन un में un जो आपका था, जो भी un आपने फाइंड आउट किया होगा, उसमें un प्लस वन अपॉन un की जो वैल्यू है, x की जगह जब वन रखोगे un प्लस वन अपॉन un आपके पास ये है, क्योंकि हमें पता है कि जब हम रॉबी टेस्ट वगैरह यूज करते हैं तो इसमें निकालना पड़ता है un अपॉन un प्लस वन। तो हम क्या करते हैं, x इक्वल टू वन के लिए क्या सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं un अपॉन un प्लस वन। जैसे un अपॉन un प्लस वन निकालोगे तो ये ऊपर हो जाएगा टर्म,
तो क्या आएगा आपके पास 2n+2 एंड 2n+3 अपॉन 2n+1 का होल स्क्वायर। अब जब आपको याद होगा टेस्ट अगर आपने पढ़ा होगा तो रॉबी टेस्ट में क्या निकालना पड़ता है, रॉबी टेस्ट में हमें निकालना पड़ता है un अपॉन un+1 -1 और बाहर से n, देन लिमिट की वैल्यू जो भी आएगी l, ये निकालना पड़ता है n टेंड टू इनफाइनाइट l। अब l की वैल्यू 1 से ग्रेटर आए, लेस आए और जो भी आए उसमें कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट की बात करते हैं। तो सबसे पहले un अपॉन un+1 -1 निकालना है, देन n का मल्टीप्लाई करना है, तब देखते हैं l की वैल्यू क्या आएगी। ठीक, तो इसमें से हम निकालते हैं। नाउ un अपॉन un+1 -1 इक्वल टू आएगा आपके पास, इसको आप चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, बेटर होगा माइनस करने में। मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, ऊपर से 4n² 2 2 जा 4 प्लस 2 3 जा 6n प्लस 4n प्लस 6 अपॉन a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर मीन्स 4n² प्लस b स्क्वायर 1 प्लस 2 2 जा 4n -1। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, जो आएगा आपके पास 4n² प्लस 10n प्लस 6 माइनस एलसीएम लोगे तो इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा इधर 4n² -1 -4n अपॉन 4n² प्लस 1 प्लस 4n। 4n² से 4n² कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, 10n में से 4n माइनस करोगे 6n होगा, 6 में से 1 माइनस करोगे 5 आएगा। 4n² कैंसल, 6n में से, ठीक है, 10n में से 4n माइनस करोगे 6n आएगा और यहाँ से आपके पास 4n² है। ठीक, इधर का मैं रफ कर दे रहा हूँ, इसको नोट डाउन कर लेना। ठीक, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा un अपॉन un+1 -1 और इसमें n का मल्टीप्लाई कर देता हूँ साफ बाहर से, ये n हो जाएगा और इधर आएगा 10n - 4n कितना हो जाएगा 6n। ठीक, और 10n - 4n 6n और 6 - 1 करेंगे +5 अपॉन 4n² प्लस 4n प्लस 1। ठीक, n का अंदर मल्टीप्लाई करोगे आप, n कॉमन ले लो ऊपर से तो क्या होगा n और n स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ क्या बचेगा, n कॉमन लिया कितना होता है 6 प्लस 5 अपॉन n, नीचे से n² कॉमन ले लो, क्या बचेगा 4 प्लस 4 अपॉन n प्लस 1 अपॉन n²। क्योंकि हमें क्या करना है, ऑलरेडी यहाँ लिमिट लेना है, लिमिट n टेंडिंग टू इनफाइनाइट n, तभी लिमिट की वैल्यू निकलेगी n un अपॉन un+1 -1 टेकिंग लिमिट बोथ साइड, दोनों साइड लिमिट लगा दो। जैसे लिमिट होगा n² से n² कट जाएगा, जैसे लिमिट लोगे तो क्या आएगा 6 और 5 अपॉन n 1 अपॉन इनफाइनाइट 0, ये सब 0 हो जाएगा, 6 अपॉन 4 आएगा, 3 2 जा 6, ये 3 अपॉन 2 आया, ये l की वैल्यू आई, l की वैल्यू 3 अपॉन 2, 3 अपॉन 2 विच इज ग्रेटर देन क्या है 1 है, ये क्या वैल्यू क्या है 1 से बड़ी है। हमें पता होता है बाय रॉबी टेस्ट से हमें पता होता है कि ये सीरीज क्या हो जाएगी, ठीक है, सॉरी, रॉबी टेस्ट हमें पता होता है जब l की वैल्यू 1 से ग्रेटर आती है तो कन्वर्जेंट, l की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो डाइवर्जेंट, l इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट फेल हो जाता है, इसका भी l की वैल्यू 1 से ग्रेटर आई, हेंस बाय रॉबीज टेस्ट summation un means series is convergent for x equal to 1। तो सीरीज जो आई हमारी x इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट आई और हमने डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट देखा था x इज लेस देन 1 के लिए सीरीज कन्वर्जेंट थी, ग्रेटर देन के लिए डाइवर्जेंट थी, 1 के लिए फेल था, तो यहाँ 1 के लिए क्या आ गया कन्वर्जेंट आ गया, हेंस गिवन सीरीज इज convergent for x is less than equal to 1 and divergent for x is greater than 1। ये आपका टोटली कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का क्या था टेस्ट था कि x इज लेस देन इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट हो गई और ग्रेटर देन के लिए क्या होगी डाइवर्जेंट।
अब ये आपका था 2021 का क्वेश्चन। अब 2022 के 3 क्वेश्चंस हैं, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ एक एक करके। उसमें भी फर्स्ट क्वेश्चन आया है, जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। पहले मैं फर्स्ट क्वेश्चन एक एक करके डिस्कस करूंगा 2022 का। जो फर्स्ट क्वेश्चन है 2022 का, वो है हमारा कि प्रूव दैट एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड बट द कन्वर्स इज नॉट ट्रू। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूनिवर्सिटी आपके पीआरएससी के अकॉर्डिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रूव दैट द एवरी कॉची सीक्वेंस is every Cauchy sequence is bounded, but the converse is not true, but the converse is not true। ये क्वेश्चन है फर्स्ट। तो पहले मैं फर्स्ट को डिस्कस कर ले रहा हूँ, देन इसके बाद सेकेंड और थर्ड को डिस्कस करूँगा। ये अगर देखा जाए तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिवर्सिटी पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जाम के। तो यहाँ से आपको सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना, जैसे इसके पहले क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड, ठीक, इसका मैंने वीडियो बनाया है और इस क्वेश्चन आया भी है एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड। अगर आपने देखा नहीं तो इसको देखना जाके, जैसा वो क्वेश्चन सॉल्व है वैसे ही कॉची सीक्वेंस भी बाउंडेड प्रूफ करेंगे, बट इसमें कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन अप्लाई करना है और उस क्वेश्चन में हम कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन को अप्लाई करते थे। तो सबसे पहले हमें इसको डेफिनेशन देखना होगा कॉची सीक्वेंस का। कॉची सीक्वेंस होती क्या है, क्योंकि डेफिनेशन मैं सेपरेटली यहाँ बता दे रहा हूँ। डेफिनेशन अगर आपको आती होगी तो आप कन्वर्जेंट के बारे में बता दोगे, सॉरी बाउंडेड के बारे में, क्योंकि डेफिनेशन पे ही डिपेंड है ये, ठीक। मान लो आपके पास एन एक सीक्वेंस है, प्रॉपर मैं डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ, एन एक सीक्वेंस है, एन को आप कॉची बोलोगे, ठीक। लेट एन बी ए सीक्वेंस and an is said to be Cauchy sequence, an हमारी कॉची होगी if given epsilon is greater than 0 there exists a positive integer m such that modulus of an minus am is less than epsilon for every m is greater than equal to n। जो an माइनस am का मॉडुलस होगा वो क्या होगा, लेस देन एप्सिलॉन होगा फॉर एवरी n इज ग्रेटर देन इक्वल टू m, ठीक। an आपकी सीक्वेंस है और वो कौन सी होगी, जब an माइनस am एक आपके पास पॉजिटिव इंटीजर मिलना चाहिए जिसका मॉडुलस जो होगा हमेशा लेस देन एप्सिलॉन होगा। एप्सिलॉन हमेशा 0 से ग्रेटर होना चाहिए, तब आपको एक पॉजिटिव इंटीजर m की एग्जिस्ट होगा जिसका मॉडुलस हमेशा लेस देन होगा। ये डेफिनेशन है। इसी डेफिनेशन से हम इस थ्योरम्स का प्रूफ करने वाले हैं। देखना आप, बहुत ईजी है, अगर डेफिनेशन आपको याद है ना, थ्योरम आराम से सॉल्व कर लोगे और आराम से आपके मार्क्स आ जाने वाले हैं, ठीक। उतना टफ नहीं है जितना टफ जनरली रविशंकर यूनिवर्सिटी में क्या करते हैं, स्टूडेंट की स्किप करते जाते हैं थ्योरम्स को, तो लगता है थ्योरम्स नहीं बन रही तो उसको नहीं करते। आप अगर थोड़ा सा मेहनत दे के समझोगे, थोड़ा टाइम दोगे, इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो हम मान लेते हैं लेट an बी है कॉची सीक्वेंस। मान लेते हैं an क्या है, कॉची सीक्वेंस है, ठीक। तो अगर an कॉची सीक्वेंस है तो इसकी डेफिनेशन होगी, तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस, मैं डायरेक्ट यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप डेफिनेशन चाहो तो यहीं लिख सकते हो।
तो बाय डेफिनेशन ऑफ कॉची सीक्वेंस ए एन माइनस ए एम इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इन पर्टिकुलर क्योंकि एप्सिलॉन को ग्रेटर 1 से बड़ा लेना है तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 मैं चूज कर सकता हूँ, सॉरी 0 से बड़ा लेना है तो एप्सिलॉन इक्वल टू 1 लिया जो 0 से बड़ा है, तो दिस इम्प्लाइज ए एन माइनस ए एम जो आएगा वो लेस देन 1 आया और एवरी एन इज ग्रेटर देन इक्वल टू एम के लिए। और हमें पता है मॉडुलस की प्रॉपर्टी से कि ए एन माइनस ए एम जो आएगा वो क्या आएगा, +1 और -1 के बीच में आएगी इसकी वैल्यू। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, आप क्या करो, ए एम को इधर भेज दो। जब ए एम को इधर भेजोगे तो -1 प्लस ए एम मीन्स ए एम को प्लस कर दो इधर, इधर इधर क्या बच जाएगा, सिर्फ ए एन बच जाएगा, इधर 1 प्लस ए एम हो जाएगा। इधर से आपके पास आ जाएगा, इसको लिख सकते हो ए एम -1 ए एन इज लेस देन ए एम +1। अब जो लड़का, जो स्टूडेंट्स इसको बाउंडेड सीक्वेंस की डेफिनेशन पढ़ा होगा तो उसको तुरंत समझ में आ गया होगा, ये तो बस वही बात है, वही बाउंडेड की डेफिनेशन आएगी। ये स्मॉल के होगा, ये कैपिटल के होगा। ए एन हमारा 2 अपर बाउंड भी मिल गया, लोअर बाउंड भी हो गया, इसका मतलब बाउंडेड हो गई। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा था, बाउंडेड ही तो दिखाना था हमको। ठीक, बट इसी को हमें बताना है कि कौन सा पॉइंट होगा। तो जो हमारा स्मॉल के होगा ही यार, स्मॉल के है ये या स्मॉल एम जो भी इच्छा है, वो क्या होगा, मिनिमम होने वाला है इन सब का, A0 का, A1 का, A2 का अप टू AM -1 का। और जो कैपिटल के होने वाला है वो मैक्सिमम होने वाला है A0, A1, A2 अप टू AM +1 का। मतलब इस वाले को हम लिख सकते हैं इस वाले को हम लिख सकते हैं A1 A2 कर लो, इसको A0 हटा सकते हो क्योंकि सीक्वेंस रिटर्न हो, A1 A2 डैश 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 AM -1 A1 A2 डैश डैश AM +1। ठीक, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास जो सीक्वेंस ए एन आएगी वो लोअर बाउंड उसका स्मॉल के, अपर बाउंड कैपिटल के, और एवरी एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज सीक्वेंस ए एन क्या आ गई, बाउंडेड सीक्वेंस। हेंस क्या हो गया आपका ये थ्योरम प्रूव हो गई, क्योंकि हमें ही प्रूव करना था कॉची सीक्वेंस है और आपको क्या दिखाना है, बाउंडेड दिखाना है। अब रही बात इसके कन्वर्स का, तो कन्वर्स पार्ट के लिए आप क्या लो, एक एग्जाम्पल दे के बता दो इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। मीन्स कैसे ट्रू नहीं है, कन्वर्स क्या बनेगा इसका, कन्वर्स ये बनेगा कि अगर सीक्वेंस बाउंडेड है तो जरूरी नहीं है कॉची हो। और हमने इसके पहले वाला जो थ्योरम डिस्कस किया है कि एवरी कन्वर्जेंट सीक्वेंस इज बाउंडेड बट कन्वर्स नीड नॉट ट्रू, उसमें भी एग्जाम्पल लेके बताया। तो हमें रियल लाइन में एक चीज़ पता होगा आपको कि रियल लाइन में जो कॉची होती है वो कन्वर्जेंट होती है, मीन्स एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट, मीन्स एवरी कन्वर्जेंट इज कॉची। जो मैं एग्जाम्पल लूंगा, जैसे ए एन को मैंने लिया -1 की पावर में n, ये क्या है, इज बाउंडेड सीक्वेंस, मतलब ये परिबद्ध अनुक्रम है, बाउंडेड सीक्वेंस है बट नॉट कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट नहीं है, क्यों कन्वर्जेंट नहीं है, क्योंकि इसके पास यूनिक लिमिट नहीं है। नॉट कन्वर्जेंट इंप्लाइज नॉट कॉची, मतलब ये कॉची भी सीक्वेंस नहीं होगा। इसका मतलब इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है, मीन्स बाउंडेड होना कॉची को इम्प्लाइज नहीं करता, बाउंडेड होना कन्वर्जेंट को इम्प्लाई नहीं करता। बट कन्वर्जेंट है, कॉची है तो बाउंडेड को इम्प्लाई करता है। तो ये आपकी थ्योरम थी 2022 की, सॉरी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। 2022 का नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड नंबर वाला, काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, क्योंकि मैं अब ऑलरेडी बोल चुका हूँ कि 2 क्वेश्चंस एक थ्योरम, हर साल यही पैटर्न है आपके क्वेश्चंस पेपर का, हर साल ऐसे ही पूछा जाता है। जो आपका एडवांस कैलकुलस है, हर साल क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा रहा है, ऐसे ही पैटर्न से क्वेश्चन बोल दिया जाता है। तो जो सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सो that the sequence an where an equal to, so that the sequence an where an equal to 1 upon n plus 1 plus 1 upon n plus 2 plus 1 upon n plus 3 up to dash dash plus 1 upon n plus n is monotonic increasing and is monotonic increasing and is monotonic increasing and bounded above by 1
एंड बाउंडेड अबव बाय 1। क्या है ये? मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है और बाउंडेड अबव है 1 से, एंड सो इट इज कन्वर्जेंट, इट इज कन्वर्जेंट। इसका मतलब क्या है? कन्वर्जेंट है। एंड दैट इज लिमिट इज एल। ऐसे बड़ा क्वेश्चन आया है, दैट है कुछ नहीं, बस क्वेश्चन लिख दिया इतना बड़ा। एंड दैट इज लिमिट एल वेयर एल की जो वैल्यू है, वेयर एल लाइज बिटवीन हाफ एंड 1। ठीक, ये क्वेश्चन जैसा मैंने फर्स्ट क्वेश्चन एक तो दिखाया है अभी वीडियो में देखोगे तो आपके पहला ही क्वेश्चन जो स्टार्ट किया था 2018 का आई थिंक, उसमें भी आपको दिखाना था कि ये सीक्वेंस है उसको दिखाओ कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के लिए मैंने बताया था कि आप अगर मोनोटोनिक दिखा देते हो प्लस बाउंडेड दिखा देते हो तो कन्वर्ज करेगी। इसमें आपको ऑलरेडी बोला कि इसको मोनोटोनिक इंक्रीजिंग दिखाओ, और बोला बाउंडेड दिखाओ अबव 1 से, और फिर बोला कि बिलो भी दिखाओ, इसकी एल की जो वैल्यू है हाफ और 1 के बीच में आ रही है। तो हम इसको स्टार्ट करते हैं करना। ठीक, तो आपके पास जो ए एन है तो हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाना है। हियर ए एन क्या है अपने पास? ए एन है 1/n + 1 + 1/n + 2 डैश डैश प्लस 1/2n है, n + 1 2n। अब हमें निकालना है ए एन प्लस 1, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दिखाने के लिए ए एन + 1 माइनस ए एन निकालना है। इसमें से क्या होगा? n + 1 तो स्टार्ट यहीं से था, n + 1 निकालोगे एक टर्म छूट जाएगा, मतलब n + 2 से स्टार्ट होगा, n + 3 प्लस डैश डैश 1/2n। अब इसमें एक टर्म आगे जा रहा है 2n, तो क्या कौन कौन सा टर्म आने वाला है? 2n + 1 आने वाला है नेक्स्ट वाला, और अगला वाला क्या आएगा? 2n + 2 आ जाएगा। अब क्या निकालना है? नाउ an + 1 माइनस an निकाल लो। ये पूरा an + 1 है, इसको लिख दो n + 2 माइनस 1/n + 3 टू डैश डैश सॉरी प्लस 1/2n प्लस 1/2n + 1 प्लस 1/2n + 2 माइनस, ये ब्रैकेट लगाओ, माइनस n करना है ये पूरा, माइनस 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस डैश डैश प्लस 1/2n। जैसे ही माइनस अंदर जाएगा तो आपका जो आ जाएगा, ये टर्म जब माइनस भेजोगे अंदर तो n + 2 वगैरह आगे कट जाएंगे, कहाँ तक कटेंगे? 2n तक। तो बचेगा क्या आपके पास? बचेगा इधर 2n + 1 बच जाएगा, प्लस 1/2n + 2 बच जाएगा, और माइनस 1/n + 1 बच जाएगा। तो an + 1 माइनस an जो आ गया, an + 1 माइनस an जो आ जाएगा आपके पास 1/2n + 1 प्लस 1/2n + 2 माइनस 1/n + 1। अब देखो, अब चाहो तो आप इसको चाहो तो मैं आपको बेसिक्स बता रहा हूँ। बेसिक्स से अगर आप चाहो तो इसको एलसीएम वगैरह लेके सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू ऑलरेडी 0 से ग्रेटर आएगी। आप इसको सॉल्व करना, मैं इसको थोड़ा सा आपको ऐसे बता दे रहा हूँ कि जैसे आपको क्या करना है, थोड़ा इजी पड़ जाएगा कि ये 2n + 1 है तो इसको मैं ग्रेटर करता हूँ, ग्रेटर करूँगा तो इसको भी क्या कर देता हूँ, ये जैसे 2n + 2 है ना, इसकी डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या करना है कि हमें ग्रेटर दिखाना है, लेस दिखाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पास जैसे जहाँ 2n + 2 है यहाँ भी क्या रख देता हूँ, 2n + 1 रख देता हूँ। ऑलरेडी वैल्यू थोड़ा सा क्या हो जाएगी, बड़ी हो सकती है, तो आपको उतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। अदरवाइज आप क्या करो, एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या आएगा? 2n + 1 2n + 2 एंड n + 1। इधर किसका मल्टीप्लाई होगा? इधर मल्टीप्लाई होगा 2n + 2 का और n + 1 का, प्लस करोगे इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2n + 1 का और n + 1 का, माइनस करोगे आपके पास तो यहाँ से आ जाएगा 2n + 1 एंड 2n + 2। ठीक, अब इसको आप सॉल्व करना, हमें पता है ये 0 से ग्रेटर आने वाला है, आएगा ही आएगा, क्योंकि इधर देख रहे हो बड़ी बड़ी, इधर माइनस कुछ कुछ कट जाएगा, हमेशा पॉजिटिव आना है क्योंकि नीचे ऑलरेडी पॉजिटिव है, ऊपर वाला पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास दिस इम्प्लाइज an + 1 माइनस an जो आएगा 0 से ग्रेटर आएगा। इसका मल्टीप्लाई करके प्लस माइनस करना है बस। ठीक, टेंशन मत लो ज़्यादा। तो an + 1 an से क्या आ गया? ग्रेटर आएगा फॉर एवरी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर। दिस इम्प्लाइज an इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आपने पहला चीज प्रूफ कर दिया, फर्स्ट डन हो गया आपका कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग प्रूफ हो गया। सेकेंड आपको प्रूफ करना है कि ये बाउंडेड है, बाउंडेड अबव है 1 से। ठीक, तो नाउ
नाउ ए एन जो है अपने पास ये दिया है 1/n+n मीन्स 2n। अब मैं आपको पहले ही बताया था, जब आपको इधर वाले टर्म को बड़ा करना है, जब इधर वाले टर्म को बड़ा करना रहेगा तो जैसे आपको ऐसी सीक्वेंस दी जाती है, तो आप एक चीज ध्यान रखो, जब इधर वाले टर्म को बड़ा करना रहे, जो एक ट्रिक बता रहा हूँ आपको, ये जो फर्स्ट वाला है ना, फर्स्ट वाले का जो जैसे यहाँ 1 है ना, n+1 हर जगह 1 1 1 1 कर दो, जैसे 2 की जगह भी 1 कर दो, 3 की जगह भी 1 कर दो, और इधर भी तुम क्या कर दो 1 कर दो। बाद में आप बोलोगे सर अगर इधर बड़ा कर रहे हैं तो ऐसा कि अगर छोटा करना है तो लास्ट वाले को पकड़ो, लास्ट वाले में जो है हर जगह लास्ट वाले टर्म को क्या कर दो, रख दो। तो हमें अगर बड़ा करना है तो मैं ए एन को क्या करूंगा, ए एन इज लेस देन 1/n+1 प्लस यहाँ भी 1/n+1 करूंगा, प्लस यहाँ भी 1/n+1 करूंगा, टू सो ऑन, यहाँ भी क्या कर दूंगा 1/n+1 कर दूंगा। सब जगह क्या कर दिया हमने 1/n+1 1/n+1 कर दिया। ठीक, तो इसको रफ कर दे रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये जो 1/n+1 है, 1/n+1 कितने टाइम्स आ रहा है, n टाइम्स आ रहा है। ठीक, तो यहां से क्या आएगा, दिस इंप्लाइज ए एन इज लेस देन n टाइम्स ऑफ n+1। ठीक, क्योंकि ये n टाइम आ रहा है, इसको आप लिख सकते हो, दिस इंप्लाइज ए एन इज लेस देन 1 - 1/n+1। ठीक, तो यहां से आपको क्लियरली क्या पता चला कि ए एन जो है 1 से क्या आएगा, छोटा है, क्योंकि ये वाला टर्म क्या आ रहा है 1 में से माइनस हो रहा है फॉर एवरी n। ठीक, इसका मतलब क्या हो गया, ए एन 1 से क्या हो गया, बाउंडेड अबव दिखाना था ना शायद, बाउंडेड बिलो। ठीक, सॉरी बाउंडेड अबव, ए एन से क्या हो गया, ए एन, ए अपर बाउंड मिल गया ए एन का 1। अब रही बात लोअर बाउंड के लिए, अब क्या करना है अगेन। ठीक, ये दूसरा वाला जो आपका बोला था तो हमने दिखा दिया। सेकंड वाले में बोला इसको ए एन को बड़ा करना है, इधर क्या करना था, इधर वाले को बड़ा करना था हमें, तो हमने क्या किया, ये 1 1 हर जगह पुट कर दिया। अब की बार क्या करना है, इधर वाले को छोटा करना है, इधर सारे टर्मों को क्या करना है, छोटा करना है। तो आप क्या करो, जो n आया था n+n आया था, ये वाला 2n है हमारा, जैसे ए एन को ग्रेटर बनाना है तो जहां जहां 1 है ना, ये वाला को 2n है तो इसको n+n रख सकते हो, तो लास्ट वाले से लास्ट वाला जो आएगा जैसे n+n, तो हर जगह n+n कर दो, 1/1 की जगह भी n कर दो, 2/n की जगह भी n कर दो, प्लस सॉरी 1 ही है यहाँ, प्लस 1/n डैश डैश डैश, और ये 1/n+n तो है ही है। ये कितने टाइम्स आ गया, ये आ गया आपके पास n टाइम्स ऑफ 2n, n से n कट गया, तो ए एन हमारा जो आया वो किससे बड़ा आ गया, ए एन ग्रेटर हो गया हाफ से, ए एन लेस हो गया हाफ से, यहाँ ए एन सॉरी हाफ से ग्रेटर हो गया, यहाँ 1 से लेस हो गया। दिस इंप्लाइज ए एन इज ग्रेटर देन हाफ एंड लेस देन 1 फॉर एवरी n। ठीक, तो यहां से जो l आएगा हियर, जो l आया जैसे इंक्रीजिंग है, और यहां से क्या हो गया हियर सीक्वेंस ए एन क्या आ गई, इज बाउंडेड, बिलो भी है एज वेल एज एबव भी है, क्योंकि 1 से अपर बाउंड है और 1/2 लोअर है, तो बाउंडेड है, तो इसका मतलब कन्वर्जेंट होगी, ए एन क्या हो गई कन्वर्जेंट। कन्वर्जेंट अगर पूछा है, अभी सारी पूछा तो एन कन्वर्जेंट हो जाएगी। अब बोलेगा इसकी लिमिट क्या होगी, लिमिट वैल्यू कितनी होगी, किस पे जाकर, क्योंकि इंक्रीजिंग थी, आपने देखा था n+1/n 0 से ग्रेटर आया, इंक्रीजिंग है मतलब कहाँ जाके कन्वर्ज करेगी 1 पे, इसका मतलब इसकी लिमिट की वैल्यू कितनी आएगी 1 आ जाएगी। ये आपका क्वेश्चन था, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है, लगातार थर्ड भी डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है, बट क्वेश्चन करने हैं हमें क्योंकि एग्जाम बहुत पास है। जो थर्ड क्वेश्चन है और टेस्ट ऑफ कन्वर्जेंस है, ये भी 2022 का क्वेश्चन, टेस्ट फॉर द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज, टेस्ट फॉर कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस of the following सीरीज। सीरीज क्या है आपके पास,
एक्स 1/2 प्लस एक्स स्क्वायर 2 × 3 प्लस एक्स क्यूब 1 2 2 3 आ गया 3 4 अप टू 100। ये है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। अगर आप देखा जाए तो अगर आपको टेस्ट आते हैं तो इसको क्वेश्चन इजीली कर दोगे। और x हमारा क्या है, ग्रेटर देन 0 है। ठीक, अब क्या करो आप, तब तक आप an इसमें डिटरमाइन करो, an क्या आने वाला है, an क्या आएगा। बहुत ईजी है an निकालना इसका। तो आप an बताओ क्या आएगा, या un आपके पास आ जाएगा x की पावर n, रेगुलर चल रहा है, यहाँ n आएगा तो अगला वाला क्या आएगा, n+1 आ जाएगा, क्योंकि एक ज़्यादा है। तो अब क्या करते हैं, un+1 ही निकालना पड़ेगा हमें। un+1 क्या आएगा, x की पावर n+1 एंड n+2। ठीक, तो नाउ रेशियो टेस्ट की तरफ बढ़ेंगे हम, तो un+1 अपॉन un निकालेंगे। un+1 x की पावर n इंटू एक्स अपॉन n+1 एंड n+2 इंटू उल्टा हो जाएगा ये, तो n+1 अपॉन x की पावर n, x की पावर n से x पावर n कट गया, n+1 से n+1 कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, n अपॉन n+2 इंटू एक्स आ गया। टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड आप लिमिट ले लो, तो क्या आ जाएगा, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट un+1 अपॉन un इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट n अपॉन n+2 इंटू एक्स। इसकी वैल्यू जब लिमिट निकालो 1 आएगा, तो क्या आ गया, x आ गया। अब बाय डीलम्बर्ट रेशियो टेस्ट, बाय रेशियो टेस्ट समेशन un इज कन्वर्जेंट फॉर x इज लेस देन 1। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी लोगे तो कन्वर्जेंट होगी। एंड समेशन un इज डाइवर्जेंट फॉर x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। इफ x इक्वल टू 1 तो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमें यही करना है, फॉर x इक्वल टू 1 के लिए टेस्ट देखना है कि x इक्वल टू 1 के लिए क्या होगा। ये सभी x के लिए टेस्ट करना है, x की कौन सी वैल्यू के लिए कन्वर्जेंट होगी और कौन सी के लिए डाइवर्जेंट होगी। तो x इक्वल टू 1 के लिए करेंगे तो आपके पास जो आएगा un, तो un इक्वल टू आ जाएगा, x या 1 रखोगे तो 1 अपॉन n इंटू n+1। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आ गया तो इसका मतलब है हमें इसमें रेशियो लिमिट फॉर्म टेस्ट अप्लाई करना है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक वीएन ऑक्सिलरी सीरीज डिटरमाइन करनी पड़ेगी। लेट वीएन है 1/n²। अब मैं बार बार बताया हूँ वीएन कैसे निकालेंगे, जितनी पावर ऊपर n रहेगी उसको निकाल लो कॉमन में, जितनी नीचे में n है उन सबको बाहर निकालो, जितना कट के बचेगा वो वीएन है। देखोगे यहाँ से n इंटू एन n² होगा, n² बाहर निकल गया, ऊपर में कोई n नहीं था, जिसका मतलब वीएन क्या आ गया, 1/n²। ये कब अप्लाई होगा, इसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, un अपॉन वीएन, और इसमें निकालना पड़ेगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। यहाँ से देखेंगे un की वैल्यू आ जाएगी लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, un जो है अपने पास 1/n n+1 अपॉन वीएन जो है 1/n²। तो आ जाएगा लिमिट n टेंडिंग टू इन्फाइनाइट 1/n n+1, और ये n² ऊपर चले जाएगा, तो ये n² ऊपर चले जाएगा, बीच में नॉन जीरो आएगा और 1 आएगा और फाइनाइट आएगा, क्योंकि नीचे से n कॉमन लोगे तो n² आएगा। इसका मतलब है कि un और बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट un और vn का जो बिहेवियर आएगा वो क्या आएगा, सेम आएगा। मीन्स दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगे एंड डाइवर्ज करेंगे। बाय लिमिट फॉर्म टेस्ट समेशन un एंड समेशन vn बोथ कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट टुगेदर, दोनों एक साथ कन्वर्ज करेंगी या डाइवर्ज करेंगी। तो अब ये देखना है कि वीएन का नेचर कैसा है, कन्वर्जेंट है या डाइवर्जेंट है। तो वीएन के लिए हमें इसमें क्या अप्लाई करना पड़ेगा, इसमें अप्लाई करना पड़ेगा पी टेस्ट। ठीक, इसमें क्या करते हैं हम, बट बाय पी टेस्ट summation vn equal to summation 1/n² p equal to 2 which is greater than 1 is convergent। तो यहाँ से पता चला कि जो हमारा vn है वो क्या है,
कन्वर्जेंट है। दिस इम्प्लाइज समेशन वी एन इज कन्वर्जेंट। अगर वी एन कन्वर्जेंट है तो यू एन भी क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज यू एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। सो हेंस अब देखो आप 1 के लिए भी कन्वर्जेंट आ गया, लेस देन 1 के लिए भी कन्वर्जेंट था। हेंस द गिवन सीरीज इज convergent for x is less than equal to 1 and divergent for x is greater than 1। ये आपका डिस्कस हो गया कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का। मतलब लेस देन 1 के लिए इक्वल टू 1 के लिए कन्वर्जेंट है और ग्रेटर देन 1 के लिए डाइवर्जेंट है। तो ये आपका 2022 के क्वेश्चंस थे। मतलब लगभग मैंने 18 का डिस्कस किया, 19 का नहीं किया, 20, 21 एंड 2022 का डिस्कस किया। अब आपके जो 23 में क्वेश्चन है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, उसको मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ। उसमें से कुछ क्वेश्चंस को मैं डिस्कस कर लूँगा, जो सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर रहेगा तो, क्योंकि एक थ्योरम का हमें बनाना है लेबनिज़ टेस्ट का, वो एक बार आई हुई है तो उसको बनाऊंगा तो उसमें मैं उसको डिस्कस कर लूँगा। बट आप क्वेश्चन देख लो 2023 में कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। मैक्सिमम यही होता है कि जो रिपीट नहीं करते क्वेश्चन यूनिवर्सिटी एग्जाम में, जो क्वेश्चन आ जाते हैं एक बार, वो क्वेश्चन दोबारा फिर रिपीट नहीं करते। पॉसिबिलिटी यही होती है, एक आध दो रिपीट भी हो जाते हैं, ऐसा नहीं है कि रिपीट नहीं होते, लेकिन पॉसिबिलिटी यही रहती है कि स्किप हो जाते हैं, वो नहीं आते। जैसे 2023 में जो आए, हो सकता है 2024 में ना आए। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन इसका था वो था स्टेट एंड प्रूव कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट। स्टेट एंड प्रूव कॉची फर्स्ट थ्योरम ऑन लिमिट, ये है, इसको मैं सेपरेट डिस्कस कर लूँगा। सेकेंड क्योंकि एक बार आया हुआ भी है इसके पहले भी। सो दैट द सीरीज समेशन 1/n की पावर p मीन्स p टेस्ट है, इज कन्वर्जेंट if p is greater than 1 and divergent if p is less than equal to 1। p is less than equal to 1 मीन्स p टेस्ट की बात कर रहा है। बट इसको जब हम इसका डिस्कस करेंगे कन्वर्जेंस के बारे में, तो इसको हम इंटीग्रल टेस्ट से प्रूफ करेंगे कन्वर्जेंट इसका, ठीक, क्योंकि p टेस्ट से नहीं करने, इंटीग्रल टेस्ट से करेंगे, ज़्यादा बेटर आएगा और जल्दी प्रूफ भी हो जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला। थर्ड जो था वो वही था कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस। प्रूफ दैट द सीरीज, ये लेबनीज टेस्ट से था, अल्टरनेटिंग सीरीज का। प्रूफ दैट द सीरीज x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 प्लस एक्स पावर 5 अपॉन 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन 7 अप टू सो ऑन इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ एक्स की वैल्यू लाइज करेगी बिटवीन एक्स एंड -1 के बीच में, ठीक। ये क्वेश्चन थे 2023 के। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो आप इसको देख लेना, अगर आपसे हो जाता है ठीक है, नहीं मैं खुद इसको डिस्कस कर लूँगा। जो भी क्वेश्चन आपकी ज़रूरत होगी कमेंट बॉक्स में बता देना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो अपने फ्रेंड के साथ। नेक्स्ट यूनिट का मैं फिर डिस्कस करूँगा जल्द ही उस वीडियो को। तो इस सीरीज़ को आप पसंद करना तो शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।